तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास जो हमारी होगी वो साइंस वन लाइनर्स की होगी। और जो आज की क्लास है वो आपके ऑल जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है आपकी। और जो कि आरआरबी एएलपी की परीक्षा जो हमारी कुछ दिनों में शुरू होने वाली है, और एसएससी की या फिर जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं, स्टेट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके लिए ये क्लास है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों ये आपके लिए ये क्लास हमारी जो है आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो क्लास में बढ़ते हैं आगे, बने रहिए हमारे साथ। देखिए हमारा जो पहला वन लाइनर है वो है कि तापमान और दाब की समान स्थितियों में के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है। यह नियम कहा जाता है, यह नियम क्या कहा जाता है, यह कहा जाता है आवोगाद्रो जो नियम है वो कहलाता है, या एवोगाद्रो जिसको हम कह देते हैं, लेकिन इसको हम आवोगाद्रो भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आवोगाद्रो नियम भी कहते हैं। अगला है हमारा कि एथिल अल्कोहल का समावयवी है, जो अल्कोहल है उसका समावयवी क्या है? डाई मैथिल ईथर है। अगला है हमारा कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? जो हमारे डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी थे उनके लिए नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ? तो वो हुआ हमारा जेनेटिक कोड का जो लेख है उसको पढ़ने के लिए इनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है हमारा कि जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो विज्ञान की भाषा में उसे क्या कहते हैं? कि जब दो पिंड हैं हमारे ये आपस में टकराते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम संगठन संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम संगठन कहते हैं। अगला है हमारा कि गतिज ऊर्जा सदैव होती है। जो हमारी गतिज ऊर्जा है वो सदैव सदैव क्या होती है? वो सदैव धनात्मक होती है। हमारी जो गतिज ऊर्जा है वो सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। अगला है हमारा कि वायुमंडलीय दाब, यानी जो एक वायुमंडलीय दाब में होते हैं, कितने होते हैं? 1013 मिलीबार होते हैं। अगला है हमारा कि जो एक बार में कितने पास्कल होते हैं? एक बार में 105 पास्कल होते हैं। कितने होते हैं? 105 पास्कल होते हैं। एक मिली बार में कितने पास्कल के बराबर होता है? जो एक मिली बार है वो कितने पास्कल के बराबर होता है? वो 102 पास्कल के बराबर होता है। अगला देखते हैं कि किस बल के कारण द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है? ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण, या किस बल है, ऐसा कौन सा बल है या क्या कारण है जिसके कारण कोई डूबी हुई वस्तु हमें हल्की प्रतीत होती है? तो वो क्या है? उत्प्लावन का जो बल के कारण क्या होती है? हमें कोई भी चीज़ जो है पानी में डूबी हुई है वो हमें हल्की प्रतीत होती है। किसके कारण? उत्प्लावन के कारण प्रतीत होती है। अगला है कि दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति प्रारंभ होने से पूर्ण उत्पन्न घर्षण बल को क्या कहते हैं? जो हमारी जो दो सतहों के बीच सापेक्ष गति प्रारंभ होने के से पूर्ण उत्पन्न जो घर्षण बल होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्थैतिक बल कहते हैं, या स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। अगला है हमारा कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जो विशिष्ट ऊष्मा होती है हमारा उसका मात्रक क्या होता है? कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है हमारा यदि जल पर दाब कम कर दिया जाए तो वह कितने ताप पर उबलेगा? देखिए यदि जल पर जो दाब है वो कम कर दिया जाए तो वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलेगा। कितने पर उबलेगा? लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से कम जो तापमान होगा उस पर ये उबलना प्रारंभ कर देगा। अगला है हमारा सीजीएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? जो सीजीएस पद्धति है हमारी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है। इस पद्धति में जो गुप्त ऊष्मा है उसका मात्रक क्या है? उसका मात्रक है कैलोरी प्रति ग्राम। अगला है हमारा एसआई मात्रक और एम के एसआई और एम के इस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? देखिए मैं आपके लिए बता दूं, जो हमारी ये गुप्त ऊष्मा है बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो गुप्त ऊष्मा का है ये हमारी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। गुप्त ऊष्मा का जो मात्रक है ये पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको इम्पोर्टेंट के क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो होता है जूल केजी। क्या होता है? जूल केजी होता है। अगला है हमारा कि जो अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है। देखिए जो अभिसारी लेंस होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। चिन्ह में क्या होती है? धनात्मक। हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। अगला है हमारा कि मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है? देखिए जो सर्वाधिक जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे शरीर का कहाँ बनता है? वो यकृत में बनता है। वो कहाँ बनता है? लीवर में
बनता है, लीवर या यकृत में बनता है। अगला है हमारा कि ईईजी तकनीक किसकी क्रिया के अभिलेखन में प्रयुक्त होती है। जो ईईजी है, क्या ईईजी जो तकनीक है वो किसकी क्रिया के अभिलेखन में प्रयुक्त होती है, तो वो किसके क्रिया के अभिलेखन में प्रयुक्त होती है, वो होती है मस्तिष्क, हमारा जो ब्रेन होता है उसकी क्रिया के अभिलेखन में प्रयुक्त होती है। अगला है हमारा कि लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो लौह अयस्क है उसको प्रज्वलित करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है मैग्नीज और चूना। किसका? मैग्नीज और चूने का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा कि हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी, हाई अल्टीट्यूड रिसर्च जो लेबोरेटरी है वो कहाँ पर स्थित है, वो है गुलमर्ग में स्थित है। अगला है हमारा कोलेरा जो हैजा उत्पन्न होता है, जो कोलेरा है वो हैजा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से कि जो कोलेरा है या हैजा है वो उत्पन्न होता है वो किससे होता है, वो जीवाणु बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। किससे होता है, वो जीवाणु से उत्पन्न होता है। अगला है हमारा कि अल्फांसो क्या है, अल्फांसो जिसको हम अल्फांजो भी कहते हैं, जिसको अल्फांसो या अल्फांजो के नाम से जाना जाता है, वो क्या है, एक आम की किस्म है। अगला है हमारा डीएनए का मूल मात्रक क्या है। जो हमारा डीएनए है, डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल या एसिड है, उसका जो मूल मात्रक क्या है, उसका मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, उसका मूल मात्रक क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स के डीएनए के क्या है, मूल मात्रक है। अगला है हमारा कि सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में किसका प्रयोग किया जाता है। जो सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा कि संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था। जो सर्वप्रथम जो बारूद है इसका आविष्कार विश्व में कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था हमारा चीन में। कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था। अगला है हमारा कि जो सेलुलर और मोलिकुलर जीव शास्त्र का केंद्र स्थित है। जो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जो जीव शास्त्र है उनका केंद्र स्थित है कहाँ पर है, वो हमारे हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है हमारा राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है। जो राष्ट्रीय आहार संस्थान है वो कहाँ है, वो भी हैदराबाद में स्थित है। अगला है हमारा कि भौतिक विज्ञान में पहला नोबल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे। देखिए जो हमारे फिजिक्स में प्रथम जो नोबल पुरस्कार किसने जीता था, वो था विलियम रॉयटजन। कौन थे वो, विलियम रॉयटजन थे। अगला है हमारा कि सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। जो सूर्य की किरणों की जो तीव्रता है उसको मापने वाले उपकरणों को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्टियोमीटर। क्या कहते हैं उसको, एक्टियोमीटर कहते हैं। अगला है हमारा कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापी जाती है। देखिए इसमें पूछ रहा आपसे, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापी जाती है। क्या कि घूर्णन गति किससे मापी जाती है, तो वो है बोस्कोप। क्या हो जाता है इसका राइट आंसर हमारा कि बोस्कोप इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। जो ऑक्सीजन है उसकी खोज किसने की थी, उसकी खोज की थी प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, प्रिस्टले ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है। जो पानी पर तैरती हुई वस्तु है उसका आभासी भार जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा शून्य होता है। उसको देखने में ऐसा लगता है कि इसमें कुछ वजन है ही नहीं या फिर कुछ भार है ही नहीं। TNT यानी ट्राई नीट्रो टेल्युलेन महत्वपूर्ण है। जो TNT है वो महत्वपूर्ण है किसके लिए, एक विस्फोटक पदार्थ के लिए। यह विस्फोटक पदार्थ के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है हमारा कैंसर अस्थिमज्जा में कौन से भाग से प्रभावित करता है। जो कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। जो कैंसर है वो हमारा जो रीढ़ की हड्डी हम जिसको बोलते हैं उसके कौन से भाग को प्रभावित करता है, तो इसको करता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। अगला है हमारा सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है। देखिए जो सूर्य है वो तारों के जिस परिवार से संबंधित रखता है उसको क्या कहते हैं, उसको सुपरनोवा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम सुपरनोवा कहते हैं। अगला है हमारा कि जो सेरेब्रम है, जो सेरेब्रम है वो संबंधित है किससे, ये मस्तिष्क का एक पार्ट है। सेरेब्रम क्या है, मस्तिष्क का यानी पार्ट ऑफ ब्रेन है, यानी मस्तिष्क का क्या है, ये एक भाग है। इसका संबंध किससे है, मस्तिष्क से है। जो NTP है
किसी गैस के एक मोल का आयतन क्या होता है? जो एनटीपी होता है, उस पर किसी गैस की एक मोल का आयतन कितना होता है? 22 से 4 लीटर होता है। अगला है हमारा कि दालचीनी के पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है? जो हमारी दालचीनी होती है वो वृक्ष के किस भाग से एकत्रित की जाती है? तो वो किससे की जाती है? छाल से की जाती है। दालचीनी किससे प्राप्त की जाती है? वृक्ष के छाल से प्राप्त की जाती है। सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? जो हमारी सरसों है उसका वानस्पतिक नाम क्या है? उसका वानस्पतिक नाम है ब्रेसिका नाइग्रा। क्या है? हमारी जो सरसों है उसका जो वानस्पतिक नाम क्या है? ब्रेसिका नाइग्रा है इसका वानस्पतिक नाम। अगला है हमारा कि बालू में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? जो बालू रेत में जो पौधा उगता है उसको कहते हैं हम सेमोफाइट। क्या कहते हैं उसको? हम सेमोफाइट कहते हैं। अगला है हमारा कि जंतुओं के शरीर के बाहर जो ऊतक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो जंतुओं के शरीर के बाहर जो हमारी जो त्वचा की जो पहली परत होती है उसको हम एपिथीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम एपिथेलियम कहते हैं। जो मनुष्य है या फिर जो अपने जीव जंतु हैं उनकी जो त्वचा होती है उसके पहली परत को हम एपिथीलियम कहते हैं। अगला है हमारा कि पेनिसिलिन का औपचारिक परीक्षण सबसे पहले कब हुआ था? जो पेनिसिलिन है जो हमारी उस पेनिसिलिन का जो औपचारिक जो परीक्षण है वो 1941 में पहली बार किया गया था। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? जो वर्गीकरण है उसकी इकाई, इसकी जो आधारीय जो इकाई होती है वो होती है हमारी जाति होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल क्या कहलाता है? जल के जो अणु होते हैं उनके लिए कोशिका भित्ति का जो आकर्षण बल होता है वो क्या कहलाता है? उसको हम अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम अधिशोषण कहते हैं। अगला है हमारा कि चाय का रासायनिक नाम क्या है? जो हम चाय पीते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है? उसका नाम, सॉरी यहाँ पर चूंकि एक गलत प्रिंट हो गया है ये, इसको हम छोड़ते हैं। अगला देखते हैं कि दालचीनी का जो हमारा वानस्पतिक नाम क्या है? जो हमारी दालचीनी होती है वो हमारे क्या होती है? वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है और इसका नाम है सिनामोमम। क्या है इसका? सिनामोमम जिलेनिकम। क्या हो गया इसका रासायनिक नाम? सिनामोमम जिलेनिकम। गन्ने के रस से प्राप्त शर्करा को क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं सुक्रोज कहते हैं। गन्ने से प्राप्त जो शर्करा होती है उसको हम सुक्रोज कहते हैं। अगला है हमारा कि केंद्रिका में क्रम से प्रोटीन, आरएनए व डीएनए का अनुपात क्या होता है? जो केंद्रिका है जो हमारी उसमें जो हमारी प्रोटीन होती है, आरएनए होता है और डीएनए का अनुपात क्या होता है? देखिए जो प्रोटीन होती है वो हमारा 85% होती है लगभग, जबकि आरएनए 10% और डीएनए 5% होता है। अगला है हमारा टीएमबी शब्द का संबंध किससे है? यह एक वायरस है। जो टीएमबी है वो क्या है? एक वायरस है। अगला है हमारा कि डायलिसिस मशीन के आविष्कारक कौन है? जो डायलिसिस जो मशीन है उसके आविष्कारक कौन है? उसके आविष्कारक है कोल्फ। कौन है? कोल्फ। और ये डायलिसिस क्या होता है? हमारे रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला है हमारा कि राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। जो राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान है वो कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। अगला है हमारा कि जो डोप परीक्षण है वो किससे संबंधित है? जो डोप हमारा परीक्षण होता है वो किससे संबंधित है? तो वो है हमारे मूत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूत्र से संबंधित है। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका जन्म के कितने समय बाद लगाया जाता है? जो हमारा बीसीजी का जो टीका है वो 7 दिन के अंदर लगाया जाता है। बीसीजी का टीका कितने दिनों के अंदर लगाया जाता है? 7 दिनों के अंदर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान क्या निकलती है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है श्वसन के दौरान क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। किस रूप में निकलती है? एटीपी के रूप में निकलती है। किसके रूप में निकलती है? जो माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा निकलती है वो एटीपी के रूप में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। सहजीविता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? लाइकेन है। जो लाइकेन्स है वो सहजीविता के क्या है? सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला है हमारा कि मनुष्य द्वारा संचित आयोडीन का संग्रह किस में होता है? वो होता है थायराइड में होता है। थायराइड ग्रंथि जो होती है हमारे गले की जो ग्रंथि होती है उसको हम क्या कहते हैं? जो थायराइड ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है? हमारे गले के जो गले में
पाई जाती है। इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? जो इंसुलिन है वो रक्त में क्या है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, नियंत्रित या फिर क्या करता है, शर्करा की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगला है हमारा कि परागकण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पेनोलॉजी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ये परीक्षाओं में बहुत अधिक बार पूछा गया है कि परागकणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? पेलिनोलॉजी कहा जाता है। अगला है हमारा रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जो हमारा रक्त प्रवाह है उसको रोकने के लिए किसका किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अगला है हमारा कि जो अनानास है किस प्रकार के फल का उदाहरण है? जो अनानास है वो किस प्रकार के फल का उदाहरण है? तो वो है सोरोसिस। किस प्रकार का फल है ये? सोरोसिस प्रकार का फल है। अगला है हमारा एटीपी का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में। अगला है हमारा कि जो कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, जो कोशिका है उसकी ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है? गोल्जी काय को कहा जाता है। अगला है हमारा फूलों वाले पौधों को क्या कह लेते हैं? फेनरोगेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फूलों वाले पौधे को फेनरोगेम्स कहते हैं। अगला है हमारा कि जो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? जो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं वो मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। अगला है हमारा पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? हम स्नायु कहते हैं। पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या वन लाइनर है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है हमारा कि मानव शरीर को प्रतिदिन निकोटिनिक अम्ल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? वो होती है हमारा 15 ग्राम। राइट आंसर है यहाँ पर। चूहों में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? चूहों में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 40 होती है, जबकि हमारे हम में होती है 46। अगला है हमारा जो काली खांसी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो काली खांसी है इसमें कौन सा अंग, जो काली खांसी रोग है इसमें क्या होता है? हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। अगला है मनुष्य के रक्त में मलेरिया परजीवी का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? वो था चार्ल्स लिवेरन ने। कितने? चार्ल्स लिवेरन ने लगाया था। अगला है हमारा कि सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितने प्रतिशत भाग गुर्दे में मिलता है? तो वो है हमारा 24% भाग मिलता है। अगला है हमारा पौधों में पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? जब पौधों में पुष्पन के लिए फास्फोरस की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अगला है हमारा शरीर के निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन के दौरान शरीर में किसकी कमी हो जाती है? वो होती है सोडियम क्लोराइड या NaCl, हम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? NaCl, नमक जिसको हम बोलते हैं। डिहाइड्रेशन के दौरान क्या होती है? हमारे शरीर में नमक की कमी आ जाती है, सोडियम क्लोराइड की कमी आ जाती है। अगला है हमारा जुगनू की चकमक किस पदार्थ के कारण होती है? वो है ल्यूसीफेरिन। जो हमारे जुगनू है वो रात में जो चमकते हैं उसकी जो चमक का जो कारण होता है वो होता है लूसीफेरिन। क्या होता है? लूसीफेरिन हमारे जो जुगनू है उनकी चमक का कारण होता है। अगला है हमारा कि बिना निषेचन अंड कोशिका के विकास को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के अंड कोशिका के विकास को क्या कहते हैं? हम पार्थेनोकापी कहते हैं। अगला है हमारा टकने का जोड़ किस जोड़ का उदाहरण है या किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है? वो है हिंज जोड़ जो होते हैं उस प्रकार का उदाहरण है। अगला है हमारा कि रोड तथा कोन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं हमारे दृष्टि पटल में। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें तथा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि हमारी जितनी भी अब जो हमारी नई सीरीज निकलने वाली है इंडिया जीके की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण को होने वाली है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि उसके 100% गारंटी के साथ आपके लिए ये थ्री निकाली जाएगी कि आपको जो इंडिया जीके है इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका 101% जितने भी क्वेश्चन होंगे या तो सेम टू सेम होंगे, नहीं तो हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से आपके लिए 100% क्वेश्चन होंगे, उनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि जो टेडपोल क्या है? जो टेडपोल होता है वो क्या होता है? मेढक का जो लार्वा होता है उसको हम क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेढक के लार्वा को हम टेडपोल कहते हैं। अगला है हमारा जो कैटरपिलर है वो क्या है? तितली का लार्वा लार्वा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। ये जो कैटरपिलर होता है ये तितली का लार्वा नहीं होता, ये होता है रेशम कीट का।
कैटरपिलर होता है रेशम कीट का जो लार्वा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। अगला है हमारा कि जो जलीय जंतुओं में श्वसन अंग होते हैं, जो जलीय जंतु है उनमें क्या होते हैं, श्वसन अंग के तौर पर हमारे क्लोम पाए जाते हैं। जो हमारे जलीय जंतु है उनमें श्वसन अंग के तौर पर क्या पाए जाते हैं, क्लोम पाए जाते हैं। आमलेट बनाने में अंडे का किस तत्व की गुणवत्ता खराब हो जाती है? जो आमलेट बनाने में अंडे के किस तत्व की गुणवत्ता है जो खराब हो जाती है, वो हो जाती है हमारे प्रोटीन की क्या हो जाती है, गुणवत्ता खराब हो जाती है। अगला है हमारा कि जो बीटा कण का भार होता है, जो बीटा कण है उसका जो भार कितना होता है, उसका भार होता है हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/83वां भाग। हाइड्रोजन के एक परमाणु का कितना, 183वां भाग होता है। बीटा कण की वेदन क्षमता एल्फा कणों की अपेक्षा कितना होती है, 100 गुना अधिक होती है। जो बीटा कण है उनकी वेदन क्षमता होती है वो अधिक होती है अल्फा कणों की तुलना कितना, 100 गुना अधिक होती है। अगला है हमारा जो गामा किरणें हैं वो किस प्रकार की किरणें हैं, वो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। किस प्रकार की तरंगें हैं, जो गामा किरणें हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। गामा किरणों पर आवेश होता है या नहीं होता है, जो गामा किरणें हैं उन पर आवेश नहीं होता है। अगला है हमारा कि जो प्रकृति में धातुएं अशुद्ध अवस्था में पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, हम उनको क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अगला है हमारा अयस्कों से धातुओं का निकलना, अयस्कों से धातुओं को निकालने तथा उन्हें उपयोग हेतु विशुद्ध करने को क्या कहते हैं, हम धात्विक कहते हैं। क्या कहते हैं, धात्विकी कहते हैं। अगला है हमारा कि जो जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है जस्ते का फूल। क्या कहा जाता है, जस्ते का फूल किसको कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। अगला है हमारा कि गैसों के आचरण को समझने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था, बर्नौली ने किया था। कब किया था, 1738 में किया था। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी थी, ये लिखी थी प्लीनी ने लिखी थी। अगला है हमारा कि प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जे वर्जिलियस ने किया था। प्रोटीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो किसने किया था, जे वर्जिलियस ने किया था। एटीपी की संरचना का वर्णन किसने किया था, लोहमेन ने क्या किया था, एटीपी की संरचना का वर्णन किया था। अगला है हमारा एटीपी का पूरा नाम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, जो हमारा एटीपी है इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला है हमारा कि कौन सा नाइट्रोजन क्षारक आरएनए में होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता, वो होता है यूरेसिल। क्या होता है, वो हमारा यूरेसिल होता है। क्या होता है, यूरेसिल जो होता है वो हमारा आरएनए में तो उपस्थित होता है जबकि डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। अगला है हमारा कि सबसे छोटे आरएनए अणु है, जो सबसे छोटा आरएनए है वो है 1 RNA। क्या है, 1 RNA है जो कि आरएनए का सबसे छोटा अणु है। मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग क्या कहलाता है, उसको कहते हैं हम प्रेमस्तिष्क कहते हैं। अगला है हमारा कि हाइपोग्लोसल हाइपोग्लोसल तंत्रिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, पाई जाती हैं मेडुला से। सॉरी, जो हाइपोग्लासल जो ग्लोसल जो तंत्रिकाएं वो कहाँ से निकलती हैं, वो मेडुला से निकलती हैं। और सीने की हड्डी को क्या कहते जाते हैं, सीने की हड्डी उरोस्ती कहलाती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, हमारी जो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, इसको हम क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, जो हमारी पीयूष ग्रंथि है इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला हमारा कि पुरुषों में यौवन के लिए जिम्मेदार हार्मोन है, वो है टेस्टोस्टेरोन। क्या है, टेस्टोस्टेरोन। अगला है हमारा कि हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं अलिंद। क्या कहते हैं, इसको हम अलिंद कहते हैं। हृदय का सुकड़ना कहलाता है सिस्टोल। जो हृदय का सुकड़ना है वो क्या कहलाता है, सिरदोल सॉरी सिस्टोल कहलाता है। और जबकि जो हृदय का जो फैलना है वो कहलाता है डायस्टोल। क्या कहलाता है, डायस्टोल। जड़ तना पत्ती के पूर्ण प्रभाव वाले पौधे को किस वर्ग में रखा गया है, जो जड़ तना पत्ती के पूर्ण अभाव वाले जो पौधे हैं उनको हम थैलोपाइटा वर्ग में रखते हैं। अगला है हमारा कि जीव द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं। मुख्य कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। अगला है हमारा कि स्वतः जनन के सिद्धांत को किसने असत्य सिद्ध किया था, इसको क्या था, फ्रांसीसी रेड्डी ने। अगला है हमारा कि मूत्र में प्रोटीन की विद्यमानता को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एल्बुमिन। क्या कहते हैं, एल्बुमिन। प्रोटीन की जो विद्यमानता है उसको क्या कहते हैं, हम एल्बुमिन कहते हैं। जंतु
अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं, वो करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। जो जंतु है वो अपना भोजन है या ऊर्जा है उसको ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। अगला है हमारा कि जो पौधे अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं, वो हिमांड स्टार्च के रूप में करते हैं। किसके रूप में? स्टार्च या मांड के रूप में। अगला है कि जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? इसको मानते हैं हम प्री कैम्ब्रियन काल में। छोटी आंत की लंबाई कितनी लंबी होती है? लगभग 7 मीटर। जो हमारी छोटी आंत होती है वो लगभग 7 मीटर के समथिंग लंबी होती है। अगला है हमारा कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने अग्नाशय से इंसुलिन प्राप्त की? जो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने अग्नाशय से इंसुलिन प्राप्त की? तो वो थी बेंटिंग व बेस्ट ने 1922 में। कब की थी? 1922 में बेंटिंग व बेस्ट ने की। अगला है हमारा कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो हमारी प्रोटीन्स व लिपिड की बनी होती है। तो दोस्तों आज की क्लास होती है हमारी यहीं पर, हमारी क्लास का एंड होता है। हमारे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जबकि हमारी जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि जिससे कि आप हमारे जो भी वीडियो आएगी या जो भी हमारी अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन या फिर आपका जो भी है उस पर आपके लिए सबसे पहले पहुंचेगी। तो दोस्तों अब जो हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं उसको आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना और हमारी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।